हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 लबोवर डी से सीट का। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्वेश्चन है आज का चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ साइज एन। ठीक है, यहाँ पे पहले दे रखा है हमारे जितने भी इंटीजर है क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, पर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ए पैकेट। ठीक है, जो भी एरे का हर एक वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इंडेक्स पे एक जो है हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैकेट को। ठीक है, इस पैकेट कहना है वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है, हर पैकेट में वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट है। ठीक है, मीन्स जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है वो नंबर ऑफ चॉकलेट है, और इंडेक्स हमारा जो है एक पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देयर आर एम स्टूडेंट, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट पैकेट्स एमंग एम स्टूडेंट सच दैट। ठीक है, हमें क्या करना है, एम स्टूडेंट दे रखे हैं, हमें इतने सारे पैकेट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें क्या करना है, उसमें एम में डिस्ट्रीब्यूट करना है एम स्टूडेंट में। ठीक, और हमें कंडीशन दे रखा है इस स्टूडेंट गेट एग्जैक्टली वन पैकेट। ठीक है, मीन्स हर एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा पैकेट नहीं मिल सकता। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू ए स्टूडेंट एंड मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू ए स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक है, जो हम 5 स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि उसमें जो भी मैक्सिमम चॉकलेट जिस बच्चे को मिला हो और जिसको कम मिनिमम मिला हो, उन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो हमारे देखो टेस्ट केस है सिंपल, इसको हमें करना है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दिखता है, ठीक है, तो इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं हमें सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्पेस यूज नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पहला टेस्ट केस पहले से लिख रखा है। ठीक है, चलो तो ये है हमारा पहला टेस्ट केस। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो 3 4 1 9 5 56 7 9 12, हम इसने क्या बोला है, इसको हमें क्या करना है 5 स्टूडेंट में तो हमें जो है कलर, इसको हमें क्या करना है 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये हमारे n पैकेट्स दे रखे हैं, ये हमारे नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे रखे हैं हर एक पैकेट्स में। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि हर एक स्टूडेंट को जो है एक पैकेट केवल मिल सकता है। ठीक है, एक ही पैकेट मिल सकता है। सेकंड क्या बोला है कि जो भी उसे मैक्सिमम चॉकलेट मिले और जो मिनिमम चॉकलेट मिला है नंबर ऑफ चॉकलेट, उसका डिफरेंस मिनिमम होगा। ठीक है, अच्छा, दो वैल्यू का अगर हमें पता हो कि सारे वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो दो वैल्यू का डिफरेंस जो है मिनिमम कब होगा, या तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, या तो दोनों वैल्यू छोटी हो या तो दोनों वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो दोनों वैल्यू छोटी हो, ठीक, या तो दोनों वैल्यू बड़ी हो जो है, तभी उनका डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम हो सकता है। ठीक है, मान लो एक 100 है, फिर एक जो है 1 है, तो उसका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसी इसके जगह अगर हम लेते हैं 100 है, एक एक 70 है, तो यहाँ पे जब दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, सिंपल, तो उसका जो है डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, अगर हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मिनिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम क्या है कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉर्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो कितना होगा 1 3, ठीक है, 1 3 4 7 9, इसके बाद कितना है 12 है, फिर कितना है 56, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो रहा है 1 3 4, ठीक है, 7 9, अच्छा 9 2 टाइम्स है 9 12 फिर 56। ठीक है, अभी देखो हमने क्या बोला कि अगर दो वैल्यू का हमें डिफरेंस मिनिमम चाहिए तो दोनों ही बड़ी वैल्यू हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों ही पास की वैल्यू हमें चूज करना चाहिए, तो वहाँ से डिफरेंस मिनिमम होगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक, तो जो हमने सॉर्ट कर दिया, हमें क्या करना है 5 स्टूडेंट चूज करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये डिफरेंस मेंटेन करना है, डिफरेंस मिनिमम चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हमें इतना पता है कि भैया स्टार्टिंग से जो है, स्टार्टिंग से ही जो भी सारी वैल्यूज रखी हुई है क्या हो रखी है, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो क्या करो भैया स्टार्टिंग से ही सबको ले लो। ठीक है, सिंपल, अगर हमें मिनिमम चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम स्टार्टिंग से 5 स्टूडेंट को चूज करो, यहीं से चूज करते हुए चलो, ठीक है, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया 5 मान लिया, इन्होंने 5 लिया। ठीक है, यहाँ तक का मिनिमम डिफरेंस कितना है, 9 - 1 कितना 8। ठीक है, यहाँ तक का डिफरेंस हमारा 8 है। ठीक, इसको एक थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और फिर इसको भी एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, बेसिकली अपन 2 पॉइंटर का खेल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी पहले ऐसे समझ लो, फिर अपन रन करके भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम इसको आगे कर लो। ठीक है, चलो ये वाला हमारा इस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। ठीक, तो अभी देखना, अभी भी मैक्सिमम जो है 9 है, मिनिमम 3 है, तो यहाँ पे हमें देखो सॉर्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ,
हमें सॉर्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि मिनिमम मैक्सिमम हमें डायरेक्ट पता है कि इस वाले वैल्यू पे मैक्सिमम है, इस वाले वैल्यू पे मिनिमम है, ठीक है। ये तो हमें क्या करना होता है, हर एक कंडीशन में हमें जो है, जब भी हम सारे सवेरे को ट्रेवर्स कर रहे होते तो हम ये देखते कि मैक्सिमम पहले फाइंड करते हैं, फिर मिनिमम फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जो इसको सॉर्ट करने के बाद हमारा क्वेश्चन ये बन गया है कि हमें यम साइज के सवेरे को ट्रेवर्स करना है और उस सवेरे में क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, उसका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये सवेरे का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सवेरे का क्वेश्चन कैसे, या तो कंटिन्यूअस अगर बात करते हैं तो हमारा कैडेंस एल्गोरिथम काम करता है। सेकंड हमारा होता है स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर की बातें अपन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्लाइडिंग विंडो से करने वाले हैं। कैसे, देखो यम हमारा 5 साइज तो हमारा फिक्स है, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है कि जैसे देखो 5 साइज हमारा फिक्स है, तो चलो इसको कंप्लीटली सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो हमारा क्या कहता है, हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, एक आई इक्वल टू 0, एक मिनट कलर इसका चेंज, ठीक है, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, दोनों स्टार्टर से करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जब तक जे आपका एंड तक नहीं पहुंच जाता, इसकी साइज कितनी है 8, जब तक हमारा जे 7 नहीं हो जाता तब तक हमारा एक लूप चलेगा, ठीक है, सिंपल। तो अभी देखो जे इक्वल टू 0, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब तक एक क्या करो, आप विंडो फिक्स कर दो। हमें क्या करना है, पहले 5 स्टूडेंट चूज ही करना है, ठीक है, सिंपल से बात है, 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले 5 को चूज कर लो। तो पहले यहाँ पर देखो जे हमारा यहाँ तक 0 था, अभी भी जे हमारा लेस देन यम है, ठीक है। तो जे इक्वल टू फिर इंक्रीज करेंगे, जे इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, जे इक्वल टू यहाँ 2 होगा, जे इक्वल टू यहाँ 3 होगा, जे इक्वल टू यहाँ 4, देखो एम से लेस देन है, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक हमारे 5 स्टूडेंट आ गए। तो अभी देखो हमारा ये विंडो जो है फिक्स हो गया कि हमें 5 स्टूडेंट ही लेना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसी विंडो को थोड़ा थोड़ा आगे मूव कराना है, ठीक है। कैसे मूव कराना है वो अपन देखते हैं, ठीक है। आई हमारा 0 यहाँ पर था, ठीक है, सिंपल। बेसिकली ये विंडो का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। आई हमारा 0 ये बता रहा है कि भैया 0 से यहाँ से हमने चूज करना स्टार्ट किया। जे हमारा बता रहा है कि हमने यहाँ तक चूज किया है, हमारे 5 स्टूडेंट यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। मैक्सिमम 9 है, मिनिमम कितना है, 1 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस हमारा हो गया 8, ठीक है। अभी तक का जो हमारा डिफरेंस कितना हो गया, 8, सिंपल। तो अब स्लाइडिंग विंडो क्या करता है भैया कि आप हमारी विंडो फिक्स होगी, सिंपल इसको एक आगे मूव कराते जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जे हमारा 4 था, ठीक है। तो जे को आप क्या करो, आगे मूव करो एक स्टेप, जे इक्वल टू 5, और फिर आप क्या करो, यहाँ पे आई को भी एक आगे मूव कर दो, ठीक है। आई इक्वल टू भी 1 कर दो, ठीक। तो यहाँ से देखो आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, सिंपल एक दोनों को आई और जे को एक एक करके मूव करते जाओ, ठीक है। सो अब इसमें देखो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, 8 से 6 छोटा है, हमें मिनिमम डिफरेंस चाहिए तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। सेम फिर अपन करेंगे, जे हमारा कहाँ 5 पर आया था, ठीक है। अब की बार जे हमारा 6 हो जाएगा, और आई को आगे अपन मूव कर देंगे, आई इक्वल टू 2। यहाँ देखो मैक्स मिनिमम 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम 12 है, तो 12 माइनस 4 कितना होता है, 8, जो कि हमारा मिनिमम पहले से 6 है, तो 6 जो है 8 से तो छोटा है, तो 6 ही अभी भी रहेगा, ठीक है। सेम अपन इसको एक आगे फिर मूव करा देंगे 7, और आई को फिर आगे मूव कराएंगे, आई इक्वल टू 3, देखो अभी भी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट अभी भी है। तो अभी यहाँ तक का मिनिमम कितना है, 56 माइनस 7 है, तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ गई 6 से। तो अभी अपना आंसर कितना आएगा, 6। तो वो मैक्सिमम चॉकलेट्स और मिनिमम चॉकलेट्स जिस स्टूडेंट को मिला है उसका डिफरेंस कितना आ गया, 7। तो सिंपल हम स्लाइडिंग विंडो का यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कोड करते हैं, वहाँ से आपको एकदम आसानी से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो हमें लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ही वेरिएबल बना लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर। और हमें क्या करना है, अगर मिनिमम चाहिए तो क्या करो, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू आएगी तो उससे छोटी होगी, ठीक है, सिंपल। और इंट स्टार्ट इक्वल टू जे, बेसिकली वहाँ जो हमने आई कहा था यहाँ स्टार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। एंड इंट एंड इक्वल टू 0, सेम चीज़, ठीक है। आई लिख लेते हैं, क्या आई लेते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जब तक हमारा जे क्या है, लेस देन एन है इसकी साइज का, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इफ़ जे माइनस आई प्लस 1 इक्वल टू एम है, कैसे, देखो यहाँ पे देखते हैं ऐसा हमने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर साइज की बात करें हम, ठीक है, अब हमें पता चलेगा, देखो यहाँ पर जब हम क्या थे, जे हमारा 0 था, ठीक है,
जे हमारा 0 था, जे हमारा यहाँ पे 4 था, और यहाँ पर आई हमारा 0 था। तो अगर हम यहाँ इस विंडो की साइज कितनी, जे माइनस आई प्लस 1 करें, तो जे हमारा 4, यही ना, आई हमारा 0 था प्लस 1 कितना हो गया 5। सिंपल। हमारा आई 1 यहाँ पर था, ठीक है, जे हमारा यहाँ पर 5 था, तो जे माइनस 1, जे माइनस आई, 5 माइनस 1, सिंपल यही ना, प्लस 1 करें तो ये हट गया 5। तो बेसिकली हमें विंडो की साइज किससे मिलने वाली है, जे माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है। हमें जो है इसका डिस्टेंस मिलता रहेगा कि हाँ हम जो है फिर से हमारा विंडो मिल गया, तो आप वहीं पर मूव करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको यहाँ से प्रूफ क्लियर समझो, ठीक है। सो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि चलो हमें विंडो मिल चुकी है, ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना था, सिंपल एक बार आई को मूव करो, एक बार जी को, तो ठीक है। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हाँ बेसिकली आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें इतना पता है लॉन्ग लॉन्ग जेड, क्योंकि अगर अभी हम जब अपन मिनिमम निकालेंगे तो एक लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू हो जाएगी। अच्छा वेक्टर भी हमारा लॉन्ग लॉन्ग है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम, मिनिमम किसका, हमें इतना पता है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, हमारा जे जहाँ पर है वो मैक्सिमम वैल्यू है, सिंपल, ठीक है। तो ए ऑफ जे, ठीक है, माइनस ए ऑफ आई, तो ब्रैकेट में कर देते हैं, सिंपल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम और मिनिमम चॉकलेट्स का जो है डिफरेंस आ गया, ठीक है। पहले से आंसर कितना था हमारा, सिंपल, इससे अपन मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें आई को मूव कर देना था, आई और जे दोनों को, तो जे हमारा हमेशा दोनों केस में मूव होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो, नहीं तो हर केस में मूव होगा ही, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें जब भी अगर विंडो मिल जाता तभी जे को प्लस प्लस करना, अगर नहीं मिल रहा तभी जे को प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली जब तक हमारा विंडो नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, जे हमारा प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और जैसे हमारा विंडो मिल जाएगा तो हमें सिंपल हमारा इसी हमेशा इफ में ही आएगा, हम जो है क्या करेंगे, आई प्लस को मूव कर देंगे, ठीक है, ओके। तो एल्स यहाँ पर लगाओ ही ना, ठीक है, हर केस में हमें जे को प्लस प्लस करना है, तो कोई सी नहीं, बस लगाना ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आंसर आ गया होगा, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिंपल आंसर, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। ओके, सो ये आ रहा है 3, ऐसा क्यों आ रहा है, आंसर इक्वल टू 3, ओके। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था भाई, पहले अपने वेक्टर को जो भी था उसको हमने सॉर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉर्ट करना भूल गए, तो सॉर्ट ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड, ठीक है। वो क्या करा, रैंडम वैल्यू उठा। तो इसको अभी सबमिट करते हैं, मीन्स रन करते हैं पहले, ठीक है। वेक्टर हमारा सॉर्ट हो गया, और आई थिंक अभी सही आंसर आ रहा है, ठीक है, आ गया। इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट भी हो जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। नेटवर्क भी सही है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, शायद नेटवर्क नहीं सही है। तो हो गया। ओके, सो ये सबमिट हो गया, ठीक है, नेटवर्क इशू ही था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।